नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहद अच्छा और उम्दा होगा। आप पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ही सुपर फास्ट होगी। 40 क्वेश्चन हम बेहतरीन तरीके से हम बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था वादे के मुताबिक हमने ये कहा था आपसे हर चैप्टर के 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो एग्जाम के लिए ये वीडियो वरनवीटा साबित होगी। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी से बस इतना कहना चाहूंगा कि क्वेश्चंस का धुआं धुआं कर देना है। यहां क्वेश्चन कितने भी गलत करो, कोई भी मैटर नहीं करता, एग्जाम में नहीं गलत होना चाहिए। अब बिना ब्रेक के चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, अन्यथा आप समझदार हैं, आपसे क्या कहना, आप एक टीचर होने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत समझदार है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ही रहा। आत्मसम्मान की भावना के लक्षण डॉट डॉट प्रकट करती है। तो राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर 3 के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा किशोरावस्था में आत्मसम्मान बच्चे में बहुत, इसके ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। सम्मान में कोई ठेस नहीं बच्चा चाहता है, क्योंकि एज होती है दोस्तों यहां पर 12 से 18 साल होती है। याद रखेंगे, एक बार मैं एज बता देता हूं, फिर कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में आए शैशवावस्था की एज क्या है, जन्म से 5, 5 से 12 बाल्यावस्था, और 12 से 18 किशोरावस्था, और 18 से 60 साल प्रौढ़ावस्था। अब ये नोट कर लेना, बताऊंगा नहीं बार बार, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब बिना ब्रेक के बहुत तेजी से चलना है इस वीडियो में, ठीक है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण काल है। सबसे अधिक गहन और जटिल पूछ रहा है साहब। जटिल का मतलब होता है ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कठिनाई वाला काल पूछ रहा है। तो ये राइट आंसर जाएगा सर किशोरावस्था के साथ। किसके साथ? किशोरावस्था के साथ। एडोलसेंस पुस्तक भी लिखी है स्टेनले हॉल ने, कहा है यह अवस्था बड़े ही तूफान और प्रबल की तनाव की अवस्था है। ऑप्शन नंबर जाएगा सर ए के साथ। बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तीसरा। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? केवल इस वीडियो में शैशवावस्था, बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था ही मिलेगा। अच्छी तरीके से पूरे टॉपिक का पूरा ज्ञान रख लेना दिमाग में। अधूरा ज्ञान, अधूरी वीडियो खतरनाक हो सकता है। तीसरा, खिलौने की आयु को कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था का जो एज होता है वो शैशवावस्था से रिलेट करता है मेरे भाई, क्योंकि शैशवावस्था की बात करें तो हम इसकी एज को हम ले सकते हैं 3 से 6 साल, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट वन की, क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है चौथा। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं साहब, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। तो यहां पर अगर हम बात करें 6 से 10 साल का बच्चा, मैंने कहा जन्म से 5 साल बच्चा शैशवावस्था, 5 से 12 बाल्यावस्था, और ये वाला शैशवावस्था हो गया, ये बाल्यावस्था हो गया, ये 12 से 18 हो गया किशोरावस्था। ये 6 से 10 किसमें आ रहा? 6 से 10 इसमें आ रहा। बाल्यावस्था में बच्चा क्या जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। ऑप्शन नंबर से जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5वां, ये रहा। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी बस इतना याद रखना, ये आपका परिवार है। एग्जाम के पहले सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर को मैंने पढ़ाया भी अच्छी तरीके से, लेकिन अब जो नए आ रहे हैं कैंडिडेट, बस इतना ध्यान रखना, रिवीजन भी पूरा आज से प्रारंभ, ठीक है ना। और इसलिए याद रखना, अगर आप एक दिन पहले भी वीडियो देख रहे हैं ना, एक बार प्लेलिस्ट देख लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो परिवार है आप हमारा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो राइट आंसर जाएगा सर डी के साथ, द्रव्यमान, संख्या एवं क्षेत्र। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान और संख्या से बेटर जो आंसर है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, मतलब तीनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। क्योंकि बाल्यावस्था में बालक क्या करने लगता है? परिवर्तन, अंतर कर लेता है द्रव्यमान में, संख्या में, क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर से जाएगा डी के साथ, ठीक है ना। बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। ध्यान दीजिएगा साहब, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है, समाज की स्वीकृति की बात कर रहा है, तो आप यही कहोगे कि किसके साथ जाएगी? किशोरावस्था। किशोरावस्था कौन सी अवस्था है? यह है सर 12 से 18 साल की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जटिल अवस्था है। पूछे जटिल अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। पूछे 12 से 18 साल की कौन सी है? किशोरावस्था। पूछे आत्मसम्मान वाली अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, बिना रुके। किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं? जो भी बच्चे लेट आ रहे हैं, टेंशन मत लेना, एकदम से दिमाग में
क्वेश्चंस को धुआं धुआं करना है, ठीक है, एक जगह बैठ जाना है, वही कहना है हर बहन हर भाई से कि और करना क्या है, क्वेश्चंस का धुआं धुआं। किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, किशोरावस्था नहीं हो सकता भैया, शैशवावस्था जाएगा। सामाजिक मुस्कान, बच्चे छोटे बच्चे देखकर क्या होता है, मन में हर्ष होता है ना, प्रफुल्लित तो होता है, जो भी देखता है वो क्या होता है, मुस्कान की बात करता है, क्या कितना अच्छा लग रहा है ना। इस तरीके से भी आप ट्रिक अपने दिमाग में बसा सकते हो। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको गोद में लेने पर क्या होता है, आपके अंदर कैसी फीलिंग आती है? बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। ऑप्शन नंबर जाएगा सर ए के साथ, शैशवावस्था। शैशवावस्था सर एज क्या होती है? शैशवावस्था होती है सर जन्म से 5 साल की अवस्था होती है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की सर विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा है। खेलने की अवस्था बिल्कुल होती है, खेलता है बच्चा। प्रश्न करने की अवस्था जिज्ञासु होता है। अनुकरण करने की अवस्था अनुकरण करता है, सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। दल एवं समूह में रहने की अवस्था नहीं होती है, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था होती है, शैशवावस्था की पार्ट की बात करता है। अच्छा, दल और समूह में रहने वाली अवस्था किसको कहते हैं? ये सर टोली वाली अवस्था होती है, ये बाल्यावस्था की बात करता है ना। तो ये राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए के साथ, नहीं तो आप कोई और आंसर लगा के चले आओ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर ये रहा, बिना रुके। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में करता है वह अवस्था है। सर जी यहां पर बात कर रहा है सर सामाजिक स्वीकृति की बात कर रहा है। समाज की स्वीकृति के लिए क्या करेगा? समाज की स्वीकृति के लिए किशोरावस्था की बात करेगा। समाज इंपॉर्टेंट है, उसका व्यवहार इंपॉर्टेंट है, उसका सम्मान इंपॉर्टेंट है, और यह अवस्था एक जटिल अवस्था भी कहलाती है। ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ, किशोरावस्था। लाइक ठोकते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बाल अध्ययन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाल अध्ययन छोटी अवस्था से रिलेट करता है। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? स्टेनले हॉल, प्रियर, श्योन या फिर वॉटसन? वॉटसन को कहा जाता है व्यवहारवाद का जनक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है बिहेवियरिज्म, ठीक है। क्वेश्चन में आया कि व्यवहारवाद का जनक कौन है? वॉटसन है। एक शब्द है व्यवहार, व्यवहार शब्द का जनक कौन है, यानी व्यवहार शब्द सबसे पहले किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने दिया है अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले अगर क्वेश्चन आए कि व्यवहार शब्द किसमें है, तो किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने। और किस पुस्तक में है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? विलियम मैकडूगल की है। एडोलसेंस किसकी पुस्तक है? स्टेनले हॉल की है। बिहेवियरिज्म किसकी पुस्तक है? वॉटसन की है। व्यवहारवाद शब्द किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन ने। दोनों में फर्क समझ गए? सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? फिलहाल ऑप्शन जाएगा सर यहां पर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ए, स्टेनले हॉल। नहीं तो आपको वॉटसन के बारे में बताया सर, वॉटसन के बारे में इसलिए यहां पर डिटेल दी क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। वॉटसन ने एक बात और कही थी आपसे, याद रखना। वॉटसन ने एक बात और आपसे कही थी कि मुझे एक बच्चा दे दो, मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, वकील, जो भी बताओ, इंजीनियर, है ना, कुछ भी बना देता हूं। ये कहा था नवजात शिशु के बारे में, शैशवावस्था के बारे में वॉटसन ने कहा था। तो क्वेश्चन में आया कि ये किसने कहा था? वॉटसन लगा देना। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुएं, ये क्वेश्चन अभी मैं करा चुका हूं, टेंशन मत लेना। तो इस क्वेश्चन को रिपीट हुआ देखिएगा। किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो परिवर्तन जो समझते हैं ना, वो द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र में समझते हैं। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे 12। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? भावात्मक, इमोशंस की बात कर रहा है, भावनात्मक बाधा की बात कर रहा है, नहीं करता है तो मैं कहूंगा बाल अपराध करता है, भगोड़ापन करता है, कमजोर को डराने वाला, ये सभी निगेटिव पॉइंट हैं। अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव पॉइंट किसके लिए हो सकता है जो नहीं करेगा। स्वालीनता अगर है, स्वालीनता अगर है बच्चे में या किसी व्यक्ति में, तो व्यवहार को बाधित नहीं करेगा। सिंपल सी बात है यार। सर आप बहुत समझदार, यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक। कितने क्वेश्चन होंगे गलत? होने दीजिए साहब। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य। इस वर्ड को पकड़ा नहीं तो क्वेश्चन 1 सेकंड में गलत हो जाएगा। कैसे? जब आपसे कहे समूह के सदस्य हो जाते हैं, तुरंत आप बाल्यावस्था लगा देना, तुरंत बाल्यावस्था लगा देना। और जैसे ही आपसे कहे सर, जैसे ही आपसे लग जाए कि सक्रिय, तुरंत आपको किशोरावस्था लगा देना है। क्यों? क्योंकि पक्के वाले मित्र की बात पूछ रहा है। नहीं तो आपको सर मैंने तो बाल्यावस्था में टोली की अवस्था, समूह बनाने की अवस्था, मित्र बनाने की अवस्था ये पढ़ा था, ये तो
बाल्यावस्था होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। भैया जी पक्के मित्र आपके लिए ऊपर जान भी देने वाले ऐसे आपके मित्र होंगे, ठीक है ना। तो वो जब भी सक्रिय मित्र की बात करता है ना तो किशोरावस्था लगाएंगे, जब सक्रिय ना लगा हो तो बाल्यावस्था लगाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के सबसे अच्छे तरीके कहां परिभाषित किया जा सकता है। बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है सर, वो कहां परिभाषित किया जा सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन 3 बार रिपीटेड है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर विद्यालय एवं कक्षा में। क्यों, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास कक्षा के अलावा हो नहीं सकता, संज्ञानात्मक विकास विद्यालय के अलावा हो नहीं सकता। खेल की बात करें तो खेल में सामाजिकता का विकास होता है मेरे भाई, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जाएगा सर बी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर ये रहा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव पर आधारित होती है। अब भैया मूर्त की बात कर रहा है, ये देखो मैंने यहां पर डाल दिया है ना, छोटे बच्चों पर आधारित ये वीडियो है ना, तो ये क्वेश्चन आता है पियाजे से। आपको पता है ना, पियाजे की बात करते तो 4 अवस्थाएं होती हैं पियाजे में। एक होती है सर यहां पर संवेदीगामक, एक होती है सर क्या होती है, एक होती है पूर्व संक्रियात्मक, एक होती है मूर्त संक्रियात्मक, एक होती है अमूर्त संक्रियात्मक। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, मैंने आपसे कहा था कि अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव, अमूर्त की जो अवस्था होती है ना, अमूर्त होती ना 14 से 13 से 11 से ऊपर वाली एज, और मूर्त होती है 7 से 11 वाली एज। तो कह रहा है मूर्त अवस्था तो तुरंत मार देना है, जब मूर्त की बात करें तो 7 से 12 वाला या 7 से 11 वाला चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। पियाजे की संवेदी जो है पेशी अवस्था कौन सी है, बच्चा छोटा होता है, 0 से 2 साल की एज होती है, इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा सर फर्स्ट के साथ। किसके साथ जाएगा, फर्स्ट के साथ। अगर कह देता सर यहां पर मूर्त संक्रियात्मक तो चला जाता यहां के साथ, अगर कह देता पूर्व संक्रियात्मक तो यहां के साथ चला जाता, अगर कह देता अमूर्त संक्रियात्मक तो यहां के साथ चला जाता। फिर से मैं बताऊंगा आपको, संवेदीगामक ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फिर बताऊंगा मैं पूर्व संक्रियात्मक, फिर बताऊंगा मूर्त संक्रियात्मक, फिर बताऊंगा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। तो आंसर क्या जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन पर ये रहा। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे छोटे बच्चों से बड़े बच्चों तक। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की कौन सी अवस्था है, छोटा बच्चा है। अगर आप देखो ना किशोरावस्था, पहले अच्छा आंसर लगाओ, प्रारंभिक बाल्यावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने जो भी अपने दिमाग में आंसर लगा लिया होगा और आप ये जानना चाहते हो इस क्वेश्चन का आंसर सर क्या बताएंगे, तो मेरी बात सुनो कि अगर आपने क्वेश्चंस में अपने दिमाग से आंसर नहीं लगाया ना तो बिल्कुल गलत है। ऐसा एग्जाम में करोगे ना सर तो बिल्कुल बहुत गलत बात होगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर किशोरावस्था चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि सवाल में अगर आप नकल भी करना चाहते तो भी आप कर लेते, क्योंकि लिखा है 13 वर्ष का बच्चा, 13 वर्ष का बच्चा। मैंने आपसे कहा जन्म से 5 साल सर क्या होता है, सर शैशवावस्था होता है। 5 से 12 साल क्या होता है सर, बाल्यावस्था होता है। 12 से 18 साल क्या होता है सर, किशोरावस्था होता है। हमें क्वेश्चंस के क्या मतलब है, क्या खीर पड़ी है क्वेश्चन में, क्या दिक्कत है मेरे भाई। 13 वर्ष देखो ना, 13 वर्ष 12 से 18 किशोरावस्था में आएगी तो ना, किशोरावस्था को हम कहते हैं सर जटिल और तनाव की अवस्था, किशोरावस्था को कहते हैं आत्म सम्मान की अवस्था, किशोरावस्था को बहुत नामों से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर ये रहा। चलते हैं देखते हैं 18 नंबर कितने बच्चे यहां पर लगाएंगे। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, क्या बात है। आपके पास ऑप्शंस हैं 4 दोस्तों। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। भैया सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर शर्म मतलब बच्चा शर्म कब लगती है बच्चे को, ये आपसे पूछ रहा है डायरेक्ट ही। अगर पता होगा आप अपने जीवन को जाइए पीछे देखिएगा कि भैया किसमें आप देखते थे, तो भैया आप जब बाल्यावस्था में थे ना, 5 से 12 साल की बात करते थे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था को हम मिथ्या परिपक्वता की एज कहते हैं, बच्चा झूठ बोलता है। बाल्यावस्था को हम टोली की एज, गैंग अवस्था कहते हैं। बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा बच्चे मित्र बनाते हैं, वो भी कच्चे वाले मित्र बनाते हैं, पक्के वाले मित्र बनाते हैं किशोरावस्था में। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की जो एज होती है जन्म से 5 साल होती है। शैशवावस्था को सीखने का काल भी कहा जाता है, सीखने का आदर्श काल, ठीक है, सीखने का आदर्श काल, जबकि जीवन का आदर्श काल बाल्यावस्था को। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर चिंतन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्यों, क्योंकि चिंतन प्रक्रिया की जो बात होती है, बच्चा चिंतन नहीं कर सकता। चिंतन कब करता है, चिंतन बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, किशोरावस्था में स्टार्ट करेगा, है ना, कर तो देता है बाल्यावस्था के लास्ट स्टेज तक, लेकिन किशोरावस्था से वो मूर्त और अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। ऑप्शन नंबर जाएगा सर सी के साथ। छोटा बच्चा होता है, चिंतन कैसे कर लेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि कक्षा में बार बार असफलता हो रही है, फेल हो रहा है, वो एक शिक्षक पढ़ा भी रहा है, क्या होगा, पद्धति असफल है,
शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है, या फिर व्यक्तिक असफलता है। भैया इस क्वेश्चन का जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा यह व्यक्तिक असफलता है। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी से बस इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले एग्जाम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने परिवार गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बात इतनी है आपके सिलेक्शन तक, केवल बात इतनी है, सिलेक्शन तक आप हमारे साथ बने रहिए। बाद में आप अनसब्सक्राइब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी कोई नहीं कहेगा सर। हम कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पर राष्ट्र हित में शिक्षा आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, एक भी पैसा आपसे बिना मांगे। नेक्स्ट वन की बात करें 21, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, यहाँ पर माफी चाहेंगे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। भाई सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है ना, विद्यार्थी की बात करें ना, विद्यार्थी का मतलब होता है सर स्टूडेंट। स्टूडेंट क्यों मैंने लिखा है यहाँ पर, स्टूडेंट इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि भैया वो स्कूल की बात कर रहा है, और स्कूल में क्या होता है ना, स्कूल में आज्ञाकारिता इंपॉर्टेंट है। क्या है, आज्ञाकारिता इंपॉर्टेंट है। बच्चा बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला तो नहीं है। ऑप्शन नंबर जाएगा सर डी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, सबसे ज्यादा पूछा था ना तो आज्ञाकारिता जाएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य बन जाते हैं। देखो समकक्षी, ऊपर भी इस तरीके का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अंतर था, लेकिन क्वेश्चन का आंसर वही है, क्योंकि सक्रिय सदस्य लिखा है ना। जब भी आपसे पूछे ना बच्चा सक्रिय सदस्य बने, तुरंत आपको किशोरावस्था मार देना है, तुरंत आपको किशोरावस्था मार देना है। जब केवल सदस्य बने, तुरंत आपको बाल्यावस्था मार देना है। यानी कह रहा है पक्के वाले दोस्त कब बनते हैं बच्चे, किशोरावस्था, जिसकी एज होती है सर 12 से 18 साल। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 23, विकास शुरू होता है, डेवलपमेंट। पहले बात तो मैं आपको बताऊंगा विकास है क्या। विकास दोस्तों निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि विकास और अभिवृद्धि आपके में चैप्टर है। जब भी क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाता है कि विकास और अभिवृद्धि में अंतर क्या है। अभिवृद्धि का मतलब होता है आपके शरीर का बढ़ना, आपके कद का बढ़ना, आपके हाथ पैरों का बढ़ना। अभिवृद्धि आपका लिमिट समय तक बढ़ता है, विकास आपका जिंदगी भर चलता है जब तक आप खत्म नहीं हो जाते। 23 की बात करें तो ये राइट आंसर जाएगा प्रसव पूर्ण अवस्था के साथ। ऑप्शन नंबर जाएगा सर बी के साथ, नहीं तो शैशवावस्था मार दो, विकास स्टार्ट हो जाता है आपका पेट से। क्लियर, याद रखेंगे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। बच्चा अपराधी प्रवृत्ति की तरफ क्यों उन्मुख होता है, ये पूछ रहा है। परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर जी, वो जाएगा परिवार का वातावरण। क्योंकि परिवार का एनवायरनमेंट, अगर फैमिली का एनवायरनमेंट अगर अच्छा होता तो कहीं ना कहीं परवरिश के मुताबिक बच्चा बेहतरीन कार्य करता अपनी दिशा में। जिस एज में बच्चे जाते हैं स्कूल, उस एज में बच्चा अपराधी बन जाए तो समझिए एनवायरनमेंट खराब था। ऑप्शन नंबर जाएगा सर ए के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर ये रहा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 9 से 110 के मध्य है, बच्चा किस तरीके का है। बच्चा अगर 70 से कम है बुद्धि लब्धि तो बच्चा रहेगा आपका मंद बुद्धि। बच्चा अगर 90 से 110 के बीच में है तो बच्चा रहेगा सामान्य बुद्धि। बच्चे की बात करें तो हमने कहा कि आईक्यू होता है बुद्धि लब्धि का मतलब। बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आईक्यू। आईक्यू को कोई बताएगा इंग्लिश में, नहीं, क्योंकि ये सब पढ़ाया नहीं जाता। मैं बता रहा हूं आपको। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्यूसेंट। क्लियर, याद रखिएगा। आईक्यू बराबर क्या होता है सर, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है। क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। यह सूत्र का प्रतिपादन किया था टर्मेन ने। जब भी आपसे क्वेश्चन में आए कि यह सूत्र किसने दिया था, टर्मेन ने दिया था। अब बताओ यह सूत्र किसने दिया था, इतना तो दिया था आपका स्टर्न ने। तो 3 क्वेश्चन बन गए। अब आपसे कहे कि आईक्यू के जनक कौन है, तो आईक्यू के जनक है सर स्टर्न, जबकि आईक्यू के मापन अगर पूछ ले, मापन, तो आपके हो जाएंगे टर्मेन। 5-6 क्वेश्चन बताएं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है मेरे भाई। 6 से 14, 7, 13, 5 से 11, 6 से 12 वर्ष। याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अधिनियम की बात करते हैं सर, बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा आया था सर 6 से 14 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर जाएगा सर फर्स्ट के साथ। बाद बाकी हम पूरा आरटीई में आपको पढ़ा देंगे। आरटीई, एनसीएफ 2005, इस तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे उनमें पढ़ाएंगे इसका पूरा डिटेल। नेक्स्ट वन की बात करें 27, नवजात शिशु का जो भार होता है वो कितना होता है, 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर, ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ चला जाएगा, 7 पाउंड के साथ चला जाएगा। क्लियर, बहुत किताबों में आपको 8 पाउंड मिलेगा, 9 पाउंड मिलेगा, लेकिन आपको लगाना क्या है सर, आंसर की के हिसाब से 7 पाउंड लगा देना है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, 5 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं।
40 क्वेश्चन कराने वाला हूं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्रों का अध्ययन किया? हम सभी बहनों सभी भाइयों से कहना चाहेंगे, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो पूरे 40 क्वेश्चन की वीडियो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर फास्ट वीडियो है, बिना रुके। और ये अगर आपने स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देख ली तो समझ लीजिएगा मनोविज्ञान का आधे से ज़्यादा पेपर ही आपने खत्म कर दिया। मनोविज्ञान क्या, अन्य पेडागोजी भी आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये पेपर बहुत, ये पोर्शन जो है ना, यहीं से तो आपका क्वेश्चन बनता है। क्यों आप पढ़ते हैं? क्योंकि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चे किस अवस्था में उनको क्या कहते हैं, क्या विशेषताएं हैं, यही तो प्रॉब्लम है। समझते नहीं हैं आप सभी, है ना? इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी एक टीचर के नाते। किसी मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया सर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर पेस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। वॉटसन क्या है? व्यवहारवाद के जनक है। स्टेनले हॉल क्या है? स्टेनले हॉल है सर प्रबल तनाव तूफान की अवस्था को कहा था, किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने। एडोलसेंस पुस्तक किसकी है? स्टेनले हॉल। बिहेरिज्म पुस्तक किसकी है? वॉटसन की है। फिलहाल सर आंसर 28 का ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 29। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर जी ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ? शैशवावस्था गर्भाधारण काल की अवस्था नहीं है। क्योंकि गर्भाधान काल की अगर बात करें तो सर पेट की बात होती है और बच्चा कहीं ना कहीं विकास होता है। गर्भाधान में मैं आपको और बताऊंगा कि बच्चे का जो पेट में विकास होता है वो सबसे पहले सिर का विकास होता है। ये भी अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो शैशवावस्था हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है मां के पोषण से, मां के टीवी देखने से, आस पड़ोस से या फिर पूर्वजों से। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक प्यार में जरूर दें, क्योंकि आपका प्यार मेरे लिए सर्वोपरि है और ये दुनिया प्यार और विश्वास पे ही चलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना सुंदर सा शहर मुझे हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी जरूर बताएं कि आप किस सुंदर शहर से हैं, क्या दिक्कत है। आपके सारे कमेंट्स को चेक किए जाते हैं। टेंशन लेने की बात नहीं, इस बार सभी का रिजल्ट बेहतरीन लाने की कोशिश है। रात दिन इसीलिए लगा हूं और टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा मां के पोषण से, ऑप्शन नंबर ए। गर्भ में संतान सर्वाधिक, गर्भ की बात कर रहा है तो मां के पोषण से। भैया मां क्या खाती है, मां क्या पढ़ती है, मां कैसे सोती है, मां नींद ले रही है या नहीं, ऑप्शन नंबर जाएगा सर ए के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें 31। 2 से 5 वर्ष की आयु, मैंने कहा 0 से 5 साल, जन्म से 5 साल कह सकते हैं, इसको शैशवावस्था कहलाता है। 5 से 12 साल कह सकते हैं बाल्यावस्था कहलाता है। 12 से 18 साल कह सकते हैं सर किशोरावस्था कहलाता है। लेकिन 2 से 5 साल की जो अवस्था होती है ना, 2 से 5 साल की अवस्था होती तो मैं यही कहूंगा ना, ये भैया किसके अंतर्गत आएगा? ये सर इसी के तो अंतर्गत आएगा। तो मैं काहे जाऊंगा दूर, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, शैशवावस्था के साथ। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भैया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 32। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है सर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था या बाल्यावस्था। कह रहा है सिर एवं मस्तिष्क का विकास, सिर एवं मस्तिष्क का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चे का जो सर्वाधिक विकास होता है, 90% विकास जो मस्तिष्क का हो जाता है ना, वो हो जाता है शैशवावस्था में। तो इस चीज का भी विकास किस में जाएगा? शैशवावस्था में। बच्चे का मस्तिष्क का 90% भाग शैशवावस्था में पूरा हो जाता है, बाद बाकी 10% का भाग किशोरावस्था तक चलते चलते हो जाता है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33। सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सर किसके साथ? सीखने का आदर्श। 2 क्वेश्चन बनेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे बहुत गलत करते हैं। वेरी वेरी डिफरेंस समझना, जिंदगी में दोबारा नहीं बताऊंगा, समझिएगा। और ना ही कोई किताब उठाना, पलटने लगना किसी ने पूछा। अब यार मेमोरी में हमेशा इस क्वेश्चन को रख लेना, जब भी कहे सीखने का, ध्यान दीजिएगा, सीखने का बोले तुरंत लगा देना सर शैशवावस्था, सा से सा लगा देना, सा से सा, ठीक है। जब भी बोले आपका जीवन का अनोखा काल, जब आपसे कहे जीवन का अनोखा काल, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, बाल्यावस्था हो जाएगा। जीवन का अनोखा काल मेरे भाई होता है बाल्यावस्था, सीखने का आदर्श काल होता है शैशवावस्था। क्यों होता है? क्योंकि शैशवावस्था में बुद्धि का विकास सबसे ज्यादा तेज होता है और बच्चा बहुत कुछ अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ऑप्शन नंबर फिलहाल ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 धुआं धुआं करेंगे। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था व किशोरावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर कल्पना जगत। कल्पना जगत का मतलब होता है बच्चा तार्किक चिंतन कर लेता है, बच्चा कल्पना में सोया होता है। अगर मैं कहूं कैसे, इसका आंसर ये नहीं लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि बच्चा एक पालने में पड़ा होता है और पालने में क्या करता है, वो सोचता रहता है, अपने बारे में सोचता होगा, कुछ ना कुछ उसकी बुद्धि तो होगी यार। 90% विकास हो जाता है, बच्चा बोल जरूर नहीं पाता है, लेकिन शैशवावस्था में क्या होता है ना, वो कल्पना में खोया रहता है। और ऐसे ही बात करें बाल्यावस्था को छोड़ के किशोरावस्था में, वो बैठा हुआ है,
किसी नदी के किनारे बैठा हुआ है, छत पे बैठा हुआ अकेला, वो कल्पना में फिर भी सोया हुआ है। किशोरावस्था की बात करें तो दोनों में सिमिलरिटी पाई जाती है, आपको पता है ना। तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। और हम कहेंगे शैशवावस्था की जो एज होती है इतनी होती है, बाल्यावस्था की एज होती है इतनी होती है, और किशोरावस्था की एज होती है 12 से 18 साल होती है। 5 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35। मिथ्या परिपक्वता का एज कहा जाता है। सुपर फास्ट वीडियो, 40 क्वेश्चन इतनी तेजी से और पूरी व्याख्या के साथ दोस्तों, मान ही नहीं सकता कि आपके दिमाग में सेट ना हो। दोस्तों अगर आप पहली बार अगर यहाँ पर विजिट करे हैं तो 2-4 वीडियो देखेंगे, परिवार सा आपको लगेगा, बिल्कुल यहाँ पर फैमिली लगेगी, आपको मज़ा आ जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग से वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन केवल 3 रूप पर हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था। 3 ही चीज़ें बताई हैं, अगर इसको आपने खत्म कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगा पेपर। मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, बच्चा झूठ कब बोलता है। कुछ कुल मिलाकर ये कह रहा है, बच्चा झूठ बोलता है। बर्फी खा ली, माँ ने पूछी भैया नहीं खाया, क्या खाया, खा ली है क्या आपने? बोला नहीं खाया, मैंने तो नहीं खाई, है ना। उसने लड्डू खा लिया चुरा के, बोला मम्मी मैंने नहीं खाया, है ना। तो फिलहाल जाएगा सर बाल्यावस्था के साथ। बच्चा बहुत झूठ बोलता है, चोरी कर लेगा, है ना। चोरी करने की जो अवस्था होती है सर, इसको ही हम कह सकते हैं बाल्यावस्था की बात करें तो इसको हम गंदी अवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं खेल खेल में। इसको हम टोली की अवस्था कहते हैं। इसको हम सर गैंग एज भी कहते हैं, यानी गैंग एज। गैंग का मतलब होता है बच्चों की टोलियाँ होती है। ऑप्शन नंबर सर जाएगा बी के साथ, है ना। बहुत बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 स्क्रीन पर ये रहा। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? क्या बात है, जबरदस्त क्वेश्चन। 36 का जो आंसर जाएगा सर, ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा सर सी, किशोरावस्था के साथ जाएगा। क्या बताओ? नहीं सर, किशोरावस्था में क्या होता है, ये 3 पहियों की गाड़ी चलाता है। वो 3 पहियों की गाड़ी आपने देखी होगी, लकड़ी वाली, भैया इस तरीके की गाड़ी होती थी, है ना। इस तरीके की गाड़ी इस तरीके की होती है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ खैर, और मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग भी नहीं है। तो यार वो मेले में यार अपन लोग गाड़ी नहीं मिलती थी यार, अब तो समझ गए होगे यार, है ना। मेले में गाड़ी मिलती थी तो वो इस तरीके की गाड़ी जो होती है ना, तो वो से चलाता था, खड़े होकर यहाँ पर खड़ा हो जाता था, वो पकड़ के जो है ले जाता था। तो वो जो 3 पहिए लगे होते थे उसमें क्या होता है, वो चलता था, बच्चा शैशवावस्था में चलता था। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है भाई, छोटा बच्चा होगा चलाएगा। किशोरावस्था में अपन लोग की तरह थोड़ी ना घुमाएगा, सड़क पर लेके वो गाड़ी घुमाएगा, और जो है मुंह में कुछ भी जो सामान मिलता है बाजार में वो लगाए होगा, है ना, सीटी टाइप का। और अगर आप सोचो कि 18 साल की एज में अगर वो गाड़ी घुमाएगा तो आप क्या कहोगे कि क्या किशोरावस्था में होगा? नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, मुंह में सीटी लगा लो और क्या कर लो, और जो है सड़क पे वो गाड़ी लेकर निकल पड़ो, है ना। तो हो सकता है, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, विकास प्रारंभ होता है, विकास स्टार्ट होता है। वैसे तो प्रसव इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रसव ऑप्शन में नहीं है सर, प्रसव पूर्ण अवस्था नहीं है सर। ऑप्शन नंबर जाएगा सर गर्भावस्था। तो ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ चला जाएगा, क्योंकि बच्चा जो गर्भ में होता है ना, विकास वहीं से स्टार्ट हो जाता है, माँ के पेट से, माँ के गर्भ से हो जाता है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण क्या है? बच्चे की दादी लेती है उसकी माँ से, क्योंकि माँ की बात करें तो अलग ही बात होती है, और माँ को बच्चा सबसे पहले पहचानता है, माँ ही प्रथम गुरु होती है। 37 की बात करें, संवेगात्मक दुश्चिंता होती है। ऑप्शन नंबर जाएगा सर संवेगात्मक कहाँ है? ऑप्शन नंबर जाएगा सर सी के साथ, ठीक है ना, बी नहीं, आपका संवेगात्मक। यहाँ पर संवेग की बात होती है, मोस्ट जो रोता है बच्चा ना, संवेग उठता है। और ऑप्शन नंबर सी, यानी उसको कोई दुख ना पहुंचा दे। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चे को जब कोई दूसरा लेता है। बहुत ही अजनबी से बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, याद रखना, वो माँ के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। छोटे बच्चे जो होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, या किशोरावस्था के प्रारंभ में? दोस्तों उम्मीद ये करता हूँ कि वीडियो अगर आप एंजॉय किए होंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। बस आपसे बस इतनी गुजारिश रहेगी मेरी कि बस अगर आपने लाइव चल रहा है, वैसे बाद में बच्चे देखेंगे, पूरा देखेंगे, कि स्टार्टिंग से अगर देख लेंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही, मैं बार बार कह चुका हूँ इस वीडियो में, और बिल्कुल समय लगना ही नहीं है। 40 क्वेश्चन का मतलब है आपको कि 25 से 30 मिनट के अंतर्गत पूरी डिटेल के साथ आपको झोंक दिया है इस वीडियो में। और हर बहन हर भाई मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि वीडियो थी कैसी आपके लिए, टॉप क्लास की थी या नहीं थी। बस इतना ज़रूर बता दें,
मैं बहुत आभारी रहूँगा। 38 की बात करें सर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा सर? बाल्यावस्था के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। बालिकाओं की लंबाई बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा होती है। किशोरावस्था में आते आते बालिकाएं छोटी हो जाती हैं लड़कों से। याद रखिएगा, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। यानी 0 से 5 साल शैशवावस्था होता है, इसमें बच्चे, इसमें लड़के जो है बड़े होते हैं। 5 से 12 साल बाल्यावस्था होती है, इसमें लड़कियां बड़ी होती हैं। ये गर्ल वाली एज है, लड़कियां बड़ी, ये बॉय। और जैसे ही फिर से आता है किशोरावस्था 12 से 18, इसमें क्या होता है सर? किशोरावस्था में फिर लड़के लंबे हो जाते हैं। याद रखेंगे ना? तो ये 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जाएगा सर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 39, दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था क्या है? गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो भैया जी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर जाएगा सी। दिवा स्वप्न वाली अवस्था ही है, बच्चे काल्पनिक तार्किक चिंतन में डूबे रहते हैं। प्रबल तनाव तूफान की अवस्था किशोरावस्था है। आत्मसम्मान की अवस्था किशोरावस्था है। जटिल अवस्था किशोरावस्था है। तनाव की अवस्था किशोरावस्था है। और राइट आंसर जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर ये रहा 40, बोले तो धुआं धुआं एकदम झक्कास। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? बाल्यावस्था की बात करें, कठिन काल होता है क्या? नहीं, मैं नहीं कह सकता भाई। किशोरावस्था सबसे ज्यादा कठिन काल होता है। ऑप्शन नंबर आएगा सर डी के साथ। बच्चे का विकास स्टार्ट होता है गर्भावस्था से। सीखने का आदर्श काल कौन सा है? शैशवावस्था। जीवन का आदर्श काल कौन सा है? बाल्यावस्था। झूठ बोलने वाली अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। टोली वाली अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। गैंग एज वाली अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। मिथ्या परिपक्वता वाली एज कौन सी है? बाल्यावस्था, है ना? और शैशवावस्था कौन सी है? शैशवावस्था ये आपकी खेलने की अवस्था है। शैशवावस्था अनुकरण करने की अवस्था है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। गर्भावस्था विकास वाली अवस्था है सबसे पहले। और किशोरावस्था आत्मसम्मान की अवस्था है। किशोरावस्था आपकी जटिल अवस्था है। किशोरावस्था आपकी कठिन काल है। किशोरावस्था आपका प्रबल तनाव और तूफान की अवस्था है। ऑप्शन नंबर डी के साथ। बताइए कोई दिक्कत है इस वीडियो में? ठोको भी सब्सक्राइब। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी का ताल ठोक कर सिलेक्शन चाहता हूं इस बार। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने नंबर, अपना इंटरव्यू भी मुझे देते जाना भैया। जब सिलेक्शन, नंबर तो बाद में आएंगे, नंबर तो पहले ही आ जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू की बात आएगी तो मैं खुद चलकर घर पे आ जाऊंगा। टेंशन मत लेना, सिलेक्शन के बाद आपका इंडिया देखेगा इंटरव्यू। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर आएगी नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि यहाँ पर रात के 12 बजे तक वीडियो का सिलसिला थमता नहीं है। आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब जिंदाबाद। बोले तो वंदे मातरम, जय महाकाल, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लव यू गाइस, वंदे मातरम।